जैसे मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया जाता है, मंदिर के अंदर देव प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है, वैसे ही यज्ञ वेदी पर देवताओं को स्थापित किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से हमारी यदि श्रद्धा है तो निश्चित ये मानना चाहिए कि यज्ञ के माध्यम से हमें भगवान का दर्शन होगा, हमारे काम पूर्ण होंगे। भगवान के दर्शन का अर्थ यही नहीं होता है कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हो जाएं और कहें देखो मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, यही अर्थ नहीं है। भेष बदल के ही भगवान ने दर्शन दिया है, कलयुग में तो भेष बदल के ही दर्शन दिया है। बस समझने वाले साधक समझ गए कि भगवान है ये, समझ रहे हो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। भगवान तो आते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। अगर कोई बालक, छोटा सा बालक आपके सामने आ गया तो आपने अपने पराये का भेद मान लिया कि ये बालक उनका है, हमारा नहीं है, ये भेद मान लिया। इसका मतलब है कि अपने पराये का भेद है। बच्चों में तो अपने पराये का भेद मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे सभी के समान बुद्धि के होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? जो बच्चे अभी भौतिक वातावरण से प्रभावित ही नहीं हुए हैं तो निश्चित रूप से उन बच्चों में तो कोई भेद नहीं है, लेकिन जो भौतिक वातावरण से प्रभावित हो गया उसमें भेद आ गया कि ये पराया है, ये मेरा है। मैं ये मानता हूं कि धन में आप अपने पराये की बात कह सकते हैं, लेकिन बच्चे में तो, छोटा सा बच्चा है उसमें तो आपको अपने पराये का भेद इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपका बेटा सुंदर संस्कार प्राप्त न कर पावे तो वे इंसान ही न बन पावे, और दूसरे का बेटा क्या पता कौन सा प्रारब्ध लेके आया कि जब उसका प्रभाव बनेगा तो लोग कहेंगे कि नहीं ये इंसान नहीं है, ये तो भगवान है, इंसान बन करके पैदा हुआ। उस समय आपको कैसा लगेगा? सोचो जरा। इसलिए हमें यज्ञ में अपने पराये का भेद नहीं रखना चाहिए कि यज्ञ हमारे गांव का यज्ञ है, ये पराये गांव का यज्ञ। समझ गए हो कि नहीं? मंदिर में भगवान बैठा है ये नहीं मानना चाहिए कि ये तो जोता के मंदिर का भगवान है, हम तो अयोध्या के मंदिर का भगवान का दर्शन करके आए, पुरी के भगवान का दर्शन करके आए, ये तो जोता, ये तो अमुक गांव के भगवान है। ऐसा नहीं है, ये तो आपका भाव है। वो आपके गांव में हैं लेकिन है वो भगवान, उनका सर्वत्र प्रभाव है। बोलो है प्रभाव कि नहीं? बस धाम की वजह से वो धाम की महिमा है। किसकी महिमा है? धाम की महिमा है। इसलिए धाम के कारण आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं नहीं नहीं, ये भगवान में वो भगवान में अंतर है। कितने मंदिर ऐसे हैं जिनमें जगन्नाथ भगवान विराजमान हैं, लोग पुरी से ही लाए हैं और बिठाया है उन्हें अपने अपने मंदिरों में। बोलो भाई बिठाया कि नहीं? अब ये संभव है कि आप हमेशा पुरी में रह सकते हैं? आप अपने गांव में तो रह सकते हैं हमेशा, लेकिन पुरी में हमेशा नहीं रह सकते। और आप हमेशा अगर पुरी में रहेंगे तो आप अपने घर परिवार में नहीं रह पाएंगे। बोलो भाई, समस्या है। इसलिए सीधी सी बात यह है कि जहां भी यज्ञ हो उसे अपना समझो, भगवान का स्वरूप समझो और दर्शन परिक्रमा करो, और उससे तो भगवत स्वरूप समझ करके ही श्रद्धान्वित होकर ये विश्वास कर लेना चाहिए कि इनकी कृपा से हमारे आगे जो भी कार्य होंगे वो पूर्ण होंगे, और इनकी कृपा से ही हमें निरोगी काया मिलेगी, हम रोग मुक्त होंगे, भय मुक्त होंगे। ऐसा विश्वास कर लेना चाहिए, ऐसा विश्वास करना चाहिए। अयोध्या में और लंका में अंतर क्या है? सोचना जरा। अयोध्या में और लंका में यही अंतर है कि अयोध्या के जो सम्राट दशरथ जी हैं, वह महाराज दशरथ धन है लेकिन अपना नहीं समझते हैं, बल है लेकिन अपना बल नहीं मानते हैं, धन है अपना धन नहीं मानते। क्या मानते हैं? ये सब भगवान का है इसलिए भगवान मिल गए उनको। ये सब भगवान का है इसलिए भगवान मिल गए, वो पुत्र के रूप में मिले। और रावण कहता है ये तो हमारा ही है, दूसरे का भी हमारा है, मेरा तो मेरा ही है लेकिन तुम्हारा भी हमारा है। ये भाव किसका है? दशमुख का। भगवान मिले तो शत्रु बन करके आ गए। क्या बन के आए? अंत अंत तक वो भगवान को भगवान ही नहीं माना कि ये भगवान को। वैसे तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि एकांत में जाकर के उसने इस बात को अपने मन में कहा है कि खरदूषण मर गया है, निश्चित रूप से साधारण कोई मार नहीं सकता है,
भगवान का अवतार हो गया है। लेकिन समाज में वो इस बात को बार बार कहता है कि कोई भगवान नहीं है, भगवान तो मैं ही हूं। बोलो कहता है कि नहीं? समाज में बैठता है राक्षसों के बीच में, समूह में, तो कहता है भगवान तो मैं ही हूं, भगवान है कहां, मुझे ही भगवान मानो। लेकिन एकांत में कहता है खरदूषण मौसम बलवंता, ओति नहीं कुमार बिन भगवंता। खरदूषण तो मुझसे भी बड़ा बलवान है, लेकिन यदि वो मर गया है तो भगवान ने ही मारा, उससे भगवान आ गया। हमेशा इस बात पर विचार करना कि ये जो बल मुझे मिला है ना, ये भगवान की कृपा से मिला है। धन जो मिला है भगवान की कृपा से मिला है। ये सुंदर शरीर मिला है भगवान की कृपा से मिला है। कितने लोग ऐसे हैं जो जगत में ही नहीं आ पाते हैं, माँ के गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं। कहाँ आ पाते हैं? कितनी घटनाएं, वो माँ के उदर में ही समाप्त हो गए, उन्होंने जगत को देखा ही नहीं। कितने लोग हैं जो जन्म से ही रोग बीमारी लेकर के पैदा हो जाते हैं। बोलो भाई, हो जाते हैं कि नहीं? जन्म से ही पैदा हुए और बीमारी लेके चले आए, और इतनी बड़ी बीमारी लेके आते हैं कि फिर घर के ही लोग कहने लगते हैं अब कहां तक इनको संभालें, भगवान उठा लो इनको, यही कहने लगते हैं लोग। ऐसी बीमारी लेके आते हैं लोग। अगर तुम स्वस्थ शरीर में आए हो तो भगवान की कृपा मानो। इसको क्या मानो? भगवान की कृपा मानो कि प्रभु ने हमें भेजा है, स्वस्थ भेजा है। इस बात कि भगवान ने हमें भेजा है, भगवान ने ही हमें स्वस्थ किया है। धन हमें मिल गया है, भगवान ने कृपा कर दी है। नहीं है, भगवान कृपा करेंगे कभी न कभी, बस ऐसा मानो। ये नहीं कह रहे हम तो बिल्कुल बेकार हैं, हमको हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये अनुभव करो भगवान कभी न कभी मुझे देंगे। कौन देंगे? भगवान देंगे। निराशावादी मत बनो, आशावादी बनो। राम कथा का यही एक सुंदर उदाहरण है। आशावादी बनना चाहिए। अच्छा बोलो भाई, दशरथ जी आशावादी हुए तो भगवान मिल गए? बोलो मिल गए कि नहीं? और निराशावादी हुए तो वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो, क्या? यज्ञ की शरण में जाओ, तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वो यज्ञ भगवान पूरा करेंगे। बोलो कहा कि नहीं कहा? वशिष्ठ जी ने, गुरु जी ने कहा, क्योंकि उदास थे। एक वापति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। गिलानी है कि मेरे सुत नहीं। तो गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला, और चरण लाग काला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। समझाया, उदास मत हो। निराशावादी नहीं होना चाहिए दशरथ, आशावादी। जैसे आज मैं आप सबको समझा रहा हूं। बोलो समझा रहा हूं कि नहीं? यज्ञ भगवान के सम्मुख ही तो समझा रहा हूं, यज्ञ भगवान के सम्मुख समझा रहा हूं। बोलो समझा रहा हूं कि नहीं? यज्ञ ही माध्यम बन गया है मुझे बुलाने के लिए। ऐसे ही तो वशिष्ठ जी ने समझाया। चिंता मत करो। क्यों सोच रहे हो कि हमारे पुत्र नहीं है? यज्ञ की शरण में जाओ, यज्ञ की परिक्रमा करो, मेरी वाणी पर विश्वास रखना, यज्ञ भगवान की कृपा से तुम्हारे संतान होगी, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। और यही प्रमाण है रामायण का, यही पक्का प्रमाण है। श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। अरे भैया, क्या हम ही तुम ही यज्ञ कर रहे हो? बड़े बड़े महात्मा जो साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा के बेटे हैं, सामान्य साधारण नहीं है। बोलो भाई, हम लोग ब्रह्मा की कथा सुनते हैं, उनका नाम सुनते हैं, वो तो बेटे ही हैं ब्रह्मा के, वशिष्ठ जी। वो वशिष्ठ जी कह रहे हैं चिंता मत करो, यज्ञ की शरण में जाओ, यज्ञ की परिक्रमा करो, यज्ञ भगवान तुम्हारे मनोरथ